हम लोग ने कानून का दरवाजा भी अभी खटखटाया है। অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱাৰ নিজৰ পৰিচালিত ছবি চেমখৰক লৈ বিতৰ্ক। কিহৰ বাবে বিতৰ্কত সোমাই পৰিছে অভিনেত্ৰী আইমি বৰুৱা? দুজন ডিমাছা জনজাতিৰ ব্যক্তিয়ে জনাব সম্পূৰ্ণ কথা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আপুনিও বুজি পাব কিহৰ বাবে ডিমাছা জনজাতিৰ ব্যক্তি দুজনে চাপিবলগীয়া হৈছে আৰক্ষীৰ কাষ। তাৰ আগত ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু আপুনি আইমি বৰুৱাৰ চেমখৰ ছবিখন চালে নে নাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। যদি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো অল কৰি থ'ব, তেতিয়া আপুনি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আগতীয়াকৈ পাই থাকিব আৰু আমাৰ এই চেনেলত আপুনি এনেকুৱা ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ পাই থাকিব। এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি অসম চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ এটি কৰণময় আহ্বান কৰিবলৈ বিচাৰিছো। পৰিচালক এমি বৰুৱাৰ চেমখৰ ছবিখনি ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ কলা সংস্কৃতিক যিদৰে ভুলকৈ মঞ্চস্থ কৰিছে তাকে লৈ আজি গোটেই জনগোষ্ঠীৰ লোক বিপাঙত পৰিছে। সেয়ে আজি মই সমগ্ৰ অসমৰ চলচ্চিত্ৰ সমাজৰ নিৰবাতক লৈ অত্যন্ত দুখত আছো। ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ লোক অসমৰ নহয়নে? আমি একেই মাটিৰ সন্তান নহয়নে? आज हमें शेमखोर मूवी जो 23 सितंबर को गुवाहाटी का पीवीआर सिनेमा हॉल में रिलीज हुआ था, उसका स्टोरी लाइन के बारे में पता चला है। कोई ऑडियंस में जाके स्टोरी लाइन के बारे में हमें बताया है। हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा मनगढ़ंत कहानी फिल्म में दिखाया गया है जो बिल्कुल भी सच नहीं है और डिमासा कम्युनिटी ने इसको कॉन्डेम किया है। लेकिन इतना कॉन्डेमनेशन के बाद डिमासा सोसाइटी ये आशा रख रहा था कि ऐसा वाला गलत कहानी डिमासा समाज में होता है, शेमखोर में होता है बोल के दिखाया नहीं जाएगा। हम लोग आशा कर रहे थे आज तक भी। आइमी बरुआ ने बोला है कि ये फिल्म का स्टोरी फिक्शनल है, फिक्शन है, ये बनाया गया है। तो अगर ये मूवी का जो कहानी है अगर ये बनाया गया है तो उसने इंटरव्यू में क्यों बोला कि डिमासा समाज में ऐसा अभी भी होता है और कुछ कुछ चीज होता था। जैसे हमें ये डिमासा समाज को नहीं लगता है कि ये डिमासा समाज के लिए अच्छा होने वाला है ये मूवी का स्टोरी से। और सभी से हम अपील करते हैं कि आप लोग भी ये गलत कहानी का समर्थन ना करें। हम लोग ने कानून का दरवाजा भी अभी खटखटाया है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाला दिन में कानून की तरफ से भी और आप लोग की तरफ से भी डिमासा समाज को न्याय मिलेगा, हम लोग को न्याय मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।